हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 से। जैसा कि हमने पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर में 6 तक बिल्कुल अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लेते हैं। और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिए। चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा 7 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब निम्नलिखित में दिए गए फलनों को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष में क्या करना है, डीसी करना है। क्या करना है, डीसी करना है। तो जैसा कि हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का टोटल जितना भी था, यानी कि 6 में टोटल 5 या 6 को क्वेश्चन था, उसमें टोटल हमने करवा दिए थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिएगा 7 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर। सबसे पहला नंबर ये देखना है कि जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है किसी के बराबर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे लेट y बराबर साइन इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर। y बराबर साइन इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम चाहेंगे तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम डीसी करना अगर चाहें तो डीसी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको आंसर मिलाना है बुक से तो थोड़ा सा क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के क्या करें कि x के जगह पे ऐसा क्या चीज़ पुट करें जो कि कुछ वैल्यू के यानी कि कुछ फॉर्मूला के रूप में आ जाए। देखिएगा यहाँ पे हम डीसी दो तरह से कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डीसी डब्ल्यू अगर RTX लिख दें फिर भी वो क्या रहेगा, हम लोग का आंसर ही आएगा, लेकिन हम लोग का बुक से यानी कि जो हम लोग का जो बुक में दिया हुआ है वो आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो क्या करिए, अपना मन से यहाँ पे देखिएगा एक्स के जगह पे ऐसा क्या चीज़ पुट करें, ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जो कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा आ जाए कि जो मतलब कुछ फॉर्मूला का निर्माण हो, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान में रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, लेट कर लेंगे। लेट एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा। क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। और जब अगर हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा रखते हैं, देखिएगा अगर हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करिए ना, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा बराबर, थीटा का मान निकाला, साइन इनवर्स में है नहीं है, राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स, अभी जो x दिखाई दे रहा है हो जाएगा x, यानी कि थीटा बराबर आ गया हम लोग का साइन इनवर्स x बराबर हम लोग क्या माने, साइन थीटा। तो चलिएगा देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 - 2 बताइएगा x के जगह पर क्या माने हम लोग, साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, स्क्वायर तो लिखेंगे स्क्वायर तो लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करिए ना, थोड़ा सोल्व करिए, सॉल्यूशन करिए। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स लिख दिए, 1 - 2 है ना, 2 लिख दिए। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला जानते हैं कौन सा फार्मूला, +10 का फार्मूला। 1 - क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा +10 का फार्मूला होता है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 - क्या हम 2 से अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर गुना कर सकते हैं -2 गुना यानी कि माइनस गुना प्लस, माइनस हो गया 2 × 1 हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए, कहेंगे प्लस में है ना, तो लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 2 माइनस में है, 2 क्या है माइनस में। तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है, उसी का साइन होता है। 2 बड़ा है ना 1 से, तो 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है, सीधा घटा देंगे। अब देखिएगा हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, क्या पढ़े हैं, 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा पढ़े है ना 11th में। 1 - cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है, यही होता है ना, ये ना पढ़े हम लोग। तो क्या हम यहाँ से देखिएगा
क्या हम यहाँ से कोई और फॉर्मूला बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। देखिए क्या बना सकते हैं, क्या हम cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि हम लोग cos 2 थीटा बराबर बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिएगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हम लोग cos थीटा बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा, क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। अब देखिएगा जैसे कि हम लोग इन्वर्स में पढ़े हैं कि बाहर में अगर साइन इन्वर्स है तो अंदर में सिर्फ साइन लाना है, बाहर में टेन इन्वर्स है तो अंदर में टेन लाना है, बाहर में cos इन्वर्स है तो अंदर में cos लाना है, लेकिन बाहर में साइन इन्वर्स है अंदर में cos दिखाई दे रहा है, तो cos को क्या करेंगे साइन में लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा तो साइन इन्वर्स तो देखेंगे साइन इन्वर्स cos 2 थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा, 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जैसे देखिएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एंगल यहाँ कुछ भी रहो उससे मतलब नहीं है, cos को हम साइन में बदल रहे हैं, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, एंगल 2 थीटा है तो लिखेंगे 2 थीटा। ठीक है, अब आगे हम लोग का इन्वर्स है कि बाहर में अगर साइन इन्वर्स है अंदर में साइन है ना, साइन इन्वर्स के जस्ट बाद क्या है साइन, तो ये हट जाएगा, यानी कि जो इसका एंगल है क्या हो जाएगा लिखा जाएगा, एंगल क्या है पाई बटा में 2 माइनस 2 थीटा, पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। अब आगे हम लोग का देखिए ये तो फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, ये वाली को फॉर्मूला है ना, देखिए पाई बराबर पाई बटा 2 माइनस 2, क्या हम थीटा बराबर रख सकते हैं साइन इनवर्स, क्या हम थीटा बराबर रख सकते हैं साइन इनवर्स, ये रख सकते हैं। तो आप लोग डीसी अब क्या करेंगे डीसी कर देंगे, डीसी डब्ल्यू आर किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, तो हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर ये पाई बटा 2 क्या है जी कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, लेकिन 0 माइनस 2 देखिए 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, इस साइन इनवर्स में वेरिएबल में है ना, साइन इनवर्स वेरिएबल है साइन इनवर्स एक्स, तो हम कांस्टेंट इंटू वेरिएबल क्या जानते हैं कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी यहाँ पे एक्स ही है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर ये 0 में घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग का आंसर -2 बटा में रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन करने के बाद लिखेंगे लेट, क्या करेंगे लेट y बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भी हम कुछ नहीं किए, बस यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था यानी कि किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे सबसे लेट करेंगे, लेट y बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम लेट करके यहाँ पे मान लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दिमाग लगेगा, क्या हम 1 को ब्रह्मांड से स्क्वायर कर सकते हैं, 1 है ना, क्या हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। और हम लोग पढ़े हैं नोट में हम लिखाए थे कि रूट के अंदर अगर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, जहाँ पे a क्या बोले थे, ये जो है कांस्टेंट है, क्या है ये जो है कांस्टेंट है, और x क्या बोले थे, x के जगह पे वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। रूट के अंदर या रूट नहीं भी रहे फिर भी चलेगा, रूट रहे या चाहे रूट ना रहे, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर जैसे ही दिखाई दे तो हम क्या बोले थे आपको कि लेट कर लेना है जी, क्या करना है लेट x बराबर a इंटू टेन थीटा या x बराबर a इंटू कॉट थीटा, ये ना बोले थे, दोनों में से कोई एक मान लेना है ना, दोनों में से कोई एक मान लेना, उसको मैथ बन जाएगा। देखिएगा रूट तो दिखाई दिया, 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस x का वेरिएबल है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा कि x कर लेना है x बराबर इंटू टेन थीटा या x बराबर इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x बराबर इंटू टेन थीटा, दोनों में से किसी एक को मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिएगा साइड मान लेते हैं, आप लोग इस साइड में मान लीजिएगा, लेट x बराबर a इंटू टेन थीटा, बताइए x का वैल्यू तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर क्या है 1,
तो 1 रख देंगे, x बराबर 1 से गुना करेंगे tan थीटा हो जाएगा tan थीटा। क्या हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? देन करके लिख देंगे, देन करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। जैसे ही लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x तो हो जाएगा x। थीटा का मान निकालेंगे, x बराबर आ गया tan थीटा। चलिए देखिए, y बराबर sin इनवर्स 1/1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर, x बराबर कितना है? tan थीटा। तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin इनवर्स है तो sin इनवर्स 1/, देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला है √1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए जिसको आप ये थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे याद हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। तो क्या हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं? जो निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर से मतलब नहीं है, राइट साइड जाएगा माइनस तो हो जाएगा प्लस, रहता प्लस निकल आता तो हो जाता माइनस। क्या हम सेक थीटा बराबर बोल सकते हैं? सेक थीटा का मान निकालना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान आ गया, एक्स का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर से मतलब नहीं, स्क्वायर का रूट। उसी तरह से सेक थीटा का मान चाहिए हमको, तो स्क्वायर से मतलब है नहीं ना, तो राइट साइड में स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा रूट। तो रूट हो गया, जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सेक थीटा बोल सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। या तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, या √1 + tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो रखिए वो ऐसे ही है। तो इतना बराबर क्या होगा? सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा। क्या लिख देंगे? सेक थीटा। अब देखिएगा y बराबर sin इनवर्स 1/sec थीटा। सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाहर में अगर sin इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में क्या लाने का कोशिश करना है? sin लाने की कोशिश करना है। बाहर में cos इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में cos लाने की कोशिश करना है। लेकिन बाहर में क्या है? sin, तो अंदर में sin लाना है। तो cos को sin में बदलना है। क्या करेंगे? sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा। 90 π/2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। थीटा क्या है? थीटा ही है। एंगल क्या है? थीटा ही है। अब वो क्या देखिए, इनवर्स का फॉर्मूला से बाहर में sin इनवर्स, अंदर में sin, एंगल जो भी कुछ रहेगा क्या हो जाएगा? ये पूरा बाहर हो जाएगा। π/2 π/2 - थीटा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होता है? कट जाता है, लेकिन काटना नहीं है। ये प्रॉपर्टी में लिखाए थे बहुत अच्छी तरह से, यानी कि साबित भी किए थे, है ना। चलिए देखिए, y बराबर π/2 - थीटा बराबर क्या लाए थे? tan इनवर्स। तो लिखेंगे tan इनवर्स x। ठीक है। अब BC कर दीजिए, और क्या y बराबर आ गया π/2 - tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स, DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर π/2 क्या है जी? कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट का DC क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 माइनस tan इनवर्स का DC नहीं जानते हैं। tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 + x²। x से यहाँ पे ऐसे भी x ही है, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx 0 में घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, -1/1 + x²। तो ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है। 0 में घटाए तो कोई चेंज होगा नहीं होगा। माइनस में है तो माइनस आप आगे लगा दें, माइनस क्या कर दिए? माइनस को आगे लगा दें। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x/1 + √1 - x²। किसी फंक्शन के बराबर नहीं दिया हुआ, किसी के बराबर नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट। सॉल्यूशन लिख करके लिखेंगे लेट y बराबर tan इनवर्स x/1 + √1 - x²। 1 - x²। ठीक है। क्या हम यहाँ पे अपना मन से 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 को अपना मन से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। ऐसा क्यों? अब देखिएगा, जैसा कि हम लोग नोट में पढ़े हैं, हम नोट में लिखाए हैं कि जब रूट के अंदर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर, उसके बाद माइनस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे। पहले कांस्टेंट का स्क्वायर अब माइनस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे, तो क्या बोले थे करने के लिए? लेट। तो लेट कर लेना x बराबर a × sin थीटा, या x बराबर a × cos थीटा। ये बोले थे ना। कब बोले थे? जब रूट के अंदर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर दिखाई दे, उसके बाद माइनस, उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे। तो देखिएगा यहाँ रूट है, कांस्टेंट 1 क्या है? कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x क्या वेरिएबल है, दिखाई दे रहा है ना।
तो क्या बोले थे करने के लिए, x बराबर है इंटू साइन थीटा या x बराबर इंटू कोस थीटा, दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर a इंटू साइन थीटा मान लेते हैं, कोस थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से किसी एक को मानना है, दोनों को तो नहीं ना मान सकते हैं। चलिए x बराबर बोलिए, x बराबर x है तो लिखेंगे a बराबर क्या है जी, a बराबर 1 है तो लिखेंगे 1, साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा। चलिए 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा रहेगा, 1 इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा। क्या हम यहाँ से डेल करके थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू, तो थीटा वाला क्या बोलेंगे, देखिए साइन इनवर्स में है नहीं है, जैसे लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स, x से तो हो जाएगा x से तो हो जाएगा x, यानी कि थीटा का मान निकाले हम लोग साइन इनवर्स x, और x ओवर क्या निकाले साइन थीटा, x ओवर क्या निकाले साइन थीटा। आप देखिए y बराबर tan इनवर्स x का मान बोले x ओवर साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा, x ओवर साइन थीटा, 1 प्लस बोलिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस x बराबर क्या निकाले x ओवर साइन थीटा है ना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर तो लिखेंगे स्क्वायर। क्या तो समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिएगा y बराबर tan इनवर्स, इस साइन थीटा को रहने दीजिए अभी। चलिए 1 प्लस tan का फॉर्मूला देखिए, या तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला रख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा, रूट है बाहर आएगा cos थीटा, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा वाला फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है cos थीटा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा, क्या लिख सकते हैं cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है जी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला, साइन थीटा को नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, साइन 2 थीटा को याद करिए, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन साइन 2 नहीं है ना यहाँ पे छिपा हुआ, मान लेना कि 2 यहाँ पे क्या है छिपा हुआ है, तो साइन 2 थीटा रहता तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन 2 नहीं है, मतलब एंगल सिंगल है तो क्या बोलते हैं हाफ, सिंगल रहेगा तो हाफ, यानी कि साइन 2 थीटा अगर नहीं है तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा है ना, मान लेना कि यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, तो साइन 2 थीटा लगाना। देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए लिख के बताते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिएगा एंगल डबल है तो हम सिंगल हो गया ना, फॉर्मूला में एंगल डबल है तो सिंगल हो गया, तो क्या हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि साइन थीटा वाला भी हम कोई फॉर्मूला जान सकते हैं, 2 है तो आगे 2 लगा दिए, एंगल अगर यहाँ पे डबल था तो सिंगल हो गया, तो सिंगल है तो हाफ हो जाएगा, सिंगल है तो हाफ हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बटा में 2, तो क्या हम साइन थीटा बराबर इतना बोल सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर लिख देंगे, ये क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी कहते हैं यहाँ पे क्या किया है सिर्फ एंगल में 2 से भागा दे दिया, 2 से भागा दिया तो 2 से 2 कट गया थीटा थीटा, तो यहाँ भी 2 से भागा दिया तो यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि 2 तो है ही नहीं है ना, 2 यहाँ पे लेंगे तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बाहर में कुछ हल्ला हो रहा था तो इसको थोड़ा शांत कर लेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या पढ़े हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला क्या पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल बोले थे अगर यहाँ पे डबल रहेगा तो सिंगल हो जाएगा, प्लस रहेगा तो कॉस में होगा, अब माइनस रहेगा 1 माइनस रहेगा कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे सब फॉर्मूला सेम लिखाएगा, सिर्फ कॉस का नहीं सिर्फ साइन स्क्वायर रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस रहेगा तो साइन, प्लस रहेगा तो कॉस, इतना याद रखना है। और एंगल डबल तो सिंगल और सिंगल तो हाफ, डबल तो सिंगल और सिंगल तो हाफ, है ना, बताए थे ना। यानी कि एक फार्मूला इस पर हम और बना सकते हैं, कौन सा फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एंगल यहाँ पे डबल था यहाँ सिंगल है, तभी क्या बताया डबल है तो सिंगल, सिंगल है तो हाफ, तो देखिए सिंगल है ना, सिंगल है तो क्या करेंगे हाफ, यानी कि 2 से भागा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लास 11 जो पढ़ेंगे उनके लिए तो बहुत आसान होगा, बहुत ईजी होगा, ये फॉर्मूला क्लास 11 से बहुत सारे पढ़ने का है ना, इस पर बहुत सारे मैथ भी है। तो देखिएगा 2 से 2 क्या हो कट गया कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पर 2 ठो नीचे में 1 है कट गया। देखिए tan इनवर्स साइन थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी tan थीटा क्या है थीटा बाई 2, तो लिखेंगे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। y बराबर बाहर में tan इनवर्स, बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan एंगल क्या हो जाएगा बाहर थीटा बाई 2 बाहर, थीटा बाई 2 बाहर। देखिए y बराबर थीटा बाई 2, y का मान कितना जी
सॉरी थीटा बराबर कितना है साइन इनवर्स, तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स। अब बीसी कर देंगे डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए साइन इनवर्स एक्स बटा में टू क्या है कांस्टेंट है, तो टू से तो मतलब नहीं है, उसको सीधा बाहर करेंगे, मतलब है लेकिन उसको बाहर करेंगे। जानते हैं कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल तो भागा में रहे चाहे गुना में रहे, क्या करेंगे सीधा बाहर करेंगे, तो 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा। साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है हम लोग जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, 1 × 1 1, 2 से गुना करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का आंसर 1/1/2 × √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स और बटा में दिया हुआ है 2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या x बराबर ऐसा क्या चीज़ वैल्यू रखें जो कि एक फॉर्मूला के रूप में दिखाई दे और बिल्कुल सही तरह से हम लोग का जो बुक का आंसर है, जो बुक में दिया हुआ आंसर उनकी बिल्कुल सटीक आंसर भी मिलना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे तो हम लोग का बुक में दिया हुआ हिंट दिया हुआ उसमें कि x बराबर क्या करें, x बराबर cos 2 थीटा माने। तो देखिए cos 2 थीटा मानने के बाद देखिए क्या होगा, जो बटा में 2 दिया हुआ ना इसको थोड़ा ध्यान देना है। और x बराबर अगर हम cos 2 थीटा मानते हैं तो 1 + cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है 1 माइनस cos 2 थीटा तो हो जाएगा साइन 2 × sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि डबल तो सिंगल। तो चलिए देखते हैं x बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट कर लेंगे। सबसे पहले y बराबर लिखेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन दिया उसको पहले मान लेते हैं √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स और बटा में 2, ठीक है। अब देखिएगा लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट x बराबर क्या मान लेते हैं, लेट x बराबर मान लेते हैं cos 2 थीटा, क्या मान लेते हैं cos 2 थीटा। तो देखिएगा cos 2 थीटा माने क्या हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं ना, लिखेंगे 2 थीटा बराबर cos को भेज देंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा cos इनवर्स x से तो हो जाएगा x से तो हो जाएगा x cos इनवर्स x। अब क्या हम थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स x थीटा, फिर 2 गुना में गुना तो इधर हो जाएगा भाग, यानी कि थीटा का मान निकाल लिए और x मान लिए हम लोग cos 2 थीटा। अब चलिए यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए साइन इनवर्स 1 + cos 1 + x का मान बोलिए cos 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 2 थीटा, प्लस है तो प्लस 1 माइनस x का मान बोलिए cos 2 थीटा मान है, ठीक ना। अब बटा में कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स, देखिए फॉर्मूला आ गया 1 + cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। हम बोले थे कि x बराबर ऐसा क्या माने जो कि फॉर्मूला के रूप में दिखाई दे। तो बताइए इतना बराबर क्या होता है ये, तो इतना बराबर हम जानते हैं कि 2 × cos स्क्वायर होगा, क्योंकि जिसमें प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर ही होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि एंगल डबल तो सिंगल, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा 2 × sin स्क्वायर, 2 × sin स्क्वायर, एंगल डबल है तो सिंगल। 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 × sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल डबल है तो सिंगल होगा तो हाफ। अब जो बटा में 2 लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 2 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा तो 2 रहेगा √2, cos स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, प्लस 2 बाहर नहीं निकलेगा तो हो जाएगा √2, sin स्क्वायर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा sin थीटा। देखिए बटा में 2। अब देखिए साइन इनवर्स यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा, प्लस यहाँ भी बाहर होगी तो यहाँ क्या बचेगा sin थीटा, क्योंकि कॉमन करना मीन्स भाग देना, कॉमन करना मीन्स भाग देना। बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए √2 से बटा में 2 है ना कट रहा है, कितने बार में √2 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा √2 बार में कटेगा। बाबा देखिए √2 काट रहे हैं, जैसे कि ऊपर 2 नीचे में √2 भागा दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं 2 में भागा दे रहे हैं, यानी √2 को काटे 2 में, क्या समझे, यानी कि 2 में, यानी कि 2 में भागा दे रहे हैं कितना से √2 में, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, जिसमें भागा देना उसको ऊपर और जिससे भागा देना उसको नीचे। तो क्या हम आप देखिए हर का बार में कर सकते हैं √2 और बटा में √2, ये दोनों कट ही जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए 2 × √2 तो हो जाएगा
2√2 और √2 गुना √2 हो जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी कि √2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 में भागा देंगे √2 से तो आएगा √2, ठीक है, √2 आएगा। तो यहाँ पे वही किया है, क्या किए, √2 से हम 2 में भागा दिए तो कट जाएगा कितने बार में, तो √2 बार में कट जाएगा, ठीक है, √2 बार में। अब देखिए आगे साइन इनवर्स, क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। अब बटा में क्या रहेगा, √2, क्या रहेगा बटा में √2। तो क्या हम ये √2 को दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा के लिए 1/√2 अलग कर देंगे प्लस, और साइन थीटा के लिए भी हम लोग रूट अलग कर देंगे, √2 अलग कर देंगे, कोई दिक्कत है। √2 और √2 एलसीएम करेंगे, √2 कट जाएगा तो फिर cos थीटा प्लस में साइन थीटा आएगा। ऐसा क्यों, देखिए फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला आएगा, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 बताइए साइन कितना डिग्री का मान होता है। अगर यहाँ कॉस में है तो यहाँ पे साइन में लाइए, इस साइन में तो यहाँ पे कॉस लाइए, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, साइन A + B का। तो ये 1/√2 कितना है, साइन 45 का मान है। तो क्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले साइन 45 को लिख सकते हैं, साइन π/4 इंटू, इसको साइन A मान लेते हैं, साइन A। चलिए ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉस उधर लिख देते हैं, कॉस थीटा, इसको A मान लेते हैं। और देखिए 1/√2, 1/√2 ये हो जाएगा साइन π/4, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस, अब यहाँ पहले कॉस बोलते, यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा, यानी कि साइन, सॉरी यहाँ पे साइन है क्या ना जी, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 45 का मान हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक जगह पे कॉस का मान, एक जगह पे साइन का मान, तभी ना फॉर्मूला बैठेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए अगर हम A माने थीटा को, तो π/4 हो जाएगा B। अगर हम इसको B माने तो यानी कि इसको हम A माने तो π/4 हो गया A, और B हो गया हम लोग का थीटा, यानी कि सीधा इसको कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि साइन π/4 इंटू कॉस थीटा, इसको उलट देंगे प्लस, तो साइन A इंटू कॉस B, अब प्लस, अब होगा कॉस A यानी π/4 इंटू साइन B, साइन A इंटू कॉस B, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो साइन A + B, A कितना है π/4 प्लस B कितना है थीटा, बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में साइन एंगल, बाहर एंगल क्या है π/4 प्लस थीटा, ठीक है। देखिए y बराबर π/4 प्लस थीटा का मान बोलिए, तो हो जाएगा, थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया cos इनवर्स x/2, ठीक है। अब BC का दिए dCWRTX ऑनटू बोथ साइड्स, तो हो जाएगा dy/dx बराबर π/4 क्या है, कांस्टेंट, अब कांस्टेंट में DC हम लोग जानते हैं क्या होता है 0 प्लस, देखिए 2 है ना, 1/2 है, क्या है 2 कांस्टेंट पहले बाहर कर दीजिए, यानी कि 1/2 बाहर कर दिए, कॉस इनवर्स का BC बताइए, तो माइनस लगा के माइनस लिखना है, -1/2 1 - x², ये होता है ना कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 कांस्टेंट था पहले बाहर कर दिए, आप चलिए dy/dx 0 में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस में लिख दीजिए, माइनस का 1 × 1 1 2 × √1 - x², 2 से गुना कर दी, ठीक है, रूट के आगे लिखा गया 2 × √1 - x²। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डाल दिया, -1/2 × √1 - x²। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन में देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है cos इनवर्स √1 + x² बटा में 2। तो देखिए अभी लोग हम सब पढ़ते आ रहे थे कि रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे तो लेट करना है x = tan थीटा या x = cot थीटा। लेकिन सोचिएगा यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर तो दिखाई देगा, तो हम यहाँ पे tan या cot मान सकते हैं। लेकिन ये भी सोचना है, आगे सोचना है, 2 कदम आगे चलना है, और सोचना है लिखने से पहले ही सोचना है, ठीक है ना, लिखने से पहले ही सोचना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हम अगर tan मानते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला कुछ निकलेगा, और निकल के आएगा तो बाहर में cos इनवर्स तो अंदर में cos लाने का कोशिश करेंगे ना, बोले थे ना, अगर बाहर में sin इनवर्स तो अंदर में sin लाने का कोशिश करेंगे, क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ tan मानेंगे तो देखिएगा 1 प्लस हो जाएगा tan² थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग sec² थीटा, रूट से बाहर होगा sec, लेकिन ये है क्या चीज़ में cos इनवर्स है। अब हम sec को cos में बदलने के लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं मुश्किल,
तो इसलिए हम टेन या कोट नहीं मान सकते। क्या कर सकते हैं, टेन या कोट नहीं मान सकते। जब टेन और कोट नहीं मान सकते हैं तो क्या मान सकते हैं, तो देखिए हम लोग का बुक में भी दिया हुआ है कि एक्स बराबर क्या करिए, एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर बराबर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए कॉस 2 थीटा। तो चलिए देखिए मान के देखते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे लेट एक्स बराबर नहीं एक्स स्क्वायर बराबर, यानी पूरा इतना जितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया है यहाँ पे कॉस 2 थीटा, बुक में हिंट दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब बोलेगा कि इतना याद कैसे रहेगा, तो देखिए हम आपको पहले बताए थे कि मैथ है जो कि प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना, क्या है मोर देन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए यानी कि अच्छा रहेगा और दिमाग में फिट रहेगा, अपने आप क्वेश्चन में देखते साथ आपके दिमाग में काम करेगा, ओ यहाँ पे एक्स क्या मानना है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना है, उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे कब होगा, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है ना। उसे डरने की जरूरत नहीं, इसको लगातार 10 से 20 बार बनाइए, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लिए कॉस 2 थीटा, तो यहाँ देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं 2 थीटा और क्या बोलेंगे कॉस को भेज देंगे लेफ्ट साइड में, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या हम थीटा और बोल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में, देखिए 2 गुना तो इधर भागा, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे देन करके थीटा का मान निकाल लेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब यहाँ पे रख देंगे जी जो माने हैं ना उसका आप वैल्यू रख देंगे, देखिएगा 1 प्लस एक्स का मान बोलिए, एक्स का वैल्यू बोलिए, एक्स का वैल्यू नहीं एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोलिए cos 2 थीटा, तो लिखेंगे cos 2 थीटा बटा में 2। देखिए cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल डबल है तो सिंगल बटा में 2 से 2 कट गया। देखिएगा देखिए अब बहुत इजी है ये, 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा होगा ना। अब देखिए इनवर्स का फॉर्मूला से बाहर में cos इनवर्स अंदर में cos, एंगल बाहर, एंगल थीटा है, थीटा बाहर, हम लोग थीटा बराबर निकाल रखे हैं, क्या निकाले हैं cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में 2, एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब इसको हम लोग डीसी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा में 2 लिखेंगे DCW RT x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, DCW RT x ऑन टू बोथ साइड, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डीसी करने के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy/dx बराबर, देखिए यहाँ पे 2 क्या है जी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे 2 को बाहर कर देंगे, तो लिखेंगे 1/2, 2 नीचे है ना इसलिए 1/2 लिखेंगे। अब cos इनवर्स के डीसी हम लोग नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं पहले देखिए वो 2 बाहर कर देंगे, अब लिखेंगे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स लॉग के जस्ट बाद जो दिखाई दे उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos इनवर्स के बाद क्या एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे cos एक्स स्क्वायर। अब विथ रिस्पेक्ट क्या होगा जी, बेस पावर 1 से ज़्यादा है, बेस क्या एक्स, तो लिखेंगे एक्स। ऐसे भी हम लोग को dx के जगह पे रुकना है, dx है ना, dx जहाँ पे आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिएगा dy/dx बराबर 1/2 तो रहेगा ही, cos इनवर्स का डीसी क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x नहीं है यहाँ पे, x के जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है, ये नहीं कि x के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे और हो जाएगा सही नहीं होगा। cos इनवर्स x का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x होगा, क्योंकि 2 को आगे लाएंगे 2 में से घटाएंगे, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। देखिए dy/dx बराबर माइनस लगा देते हैं -1 × 1 × x, क्या हो जाएगा x। अब बाटा में देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है जी, पावर पर पावर है तो 2 दूना 4, x के पावर हो जाएगा 4, तो ये रहा हम लोग का आंसर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आज देखिए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ tan इनवर्स √a - x बटा में a + x,
ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स। तो हमको यानी कि हम आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जब भी रूट के अंदर ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स, जहाँ पे ए क्या है कॉन्स्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है, दिखाई दे, तो हम आपको बताए थे कि एक्स ओवर ए इंटू कॉस 2 थीटा करिए। ऐसे भी आपको ना बुक में दिया हुआ क्वेश्चन के जस्ट बगल में लिखा हुआ है, हिंट करके लिखा हुआ है कि एक्स ओवर ए इंटू कॉस 2 थीटा माने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट कर लेंगे जी, लेट वाई बराबर, जब किसी के बराबर नहीं दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन जो फंक्शन दिया हुआ तो कर लेंगे लेट टेन इनवर्स रूट ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स। अब क्वेश्चन को मान लिया, अब क्या करेंगे बगल में हम लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट एक्स और मान लेंगे ए इंटू कॉस 2 थीटा। इस तरह के हम रियल क्वेश्चन बताए थे ना कि अगर रूट के अंदर ए प्लस एक्स रहे बटा में ए माइनस एक्स रहे या ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स रहे तो क्या करना है एक्स और इंटू कॉस थीटा। ऐसे भी आपको बुक में दिया हुआ हिंट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना, तो बताइएगा एक्स और तो इतना दिया हुआ है, ए का वैल्यू भी ए ही है, ए का वैल्यू क्या है ए है तो ए लिखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 लिखते हैं। ठीक है, जो है तो वहाँ पे लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक गुना तो इधर आएगा तो क्या होगा जी भागा होगा। अब देखिएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एक्स बटा में ए 2 थीटा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos से मतलब है नहीं, लेफ्ट साइड में देंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बटा में ए। इतना ही नहीं, हमको थीटा का मान चाहिए तो थीटा बराबर 2 गुना तो इधर आ जाएगा भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए cos इनवर्स तो रहेगा ही, cos इनवर्स एक्स बटा में ए बटा में ए, 2 गुना तो इधर आ जाएगा भागा, यानी कि थीटा का मान हम निकालेंगे एक्स यानी कि सेक cos इनवर्स एक्स बटा में ए बटा में 2। अब चलिए देखिए tan इनवर्स ये तो रहेगा ही माइनस एक्स बराबर बोलिए जी एक्स बराबर ए इंटू कॉस एक्स बराबर ए इंटू कॉस 2 थीटा बटा ए प्लस एक्स बराबर बोलिए ए इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, यानी ये से एक कट जाएगा, कॉमन करना मीन्स भाग देना, ये से एक कट गया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा cos 2 थीटा बटा में, यहाँ भी है कॉमन करेंगे 1 प्लस, यहाँ भी ये बाहर हो गया यहाँ भी बाहर हो गया, कॉमन करना मीन्स सीधा भाग देना, ये से एक कट गया तो 1 प्लस ये बाहर हो गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ए से क्या हो गया कट गया, y बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर 1 माइनस cos 2 थीटा रहे, माइनस रहे तो साइन का फॉर्मूला, प्लस रहे तो cos का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं एंगल डबल है तो सिंगल है तो हाफ यानी थीटा बाई 2। देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं थीटा, क्योंकि एंगल डबल है, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, ऊपर साइन इनवर्स नीचे में cos इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी इनवर्स नहीं है स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan इनवर्स बाहर देखिए रूट के अंदर क्या है tan स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि अंदर में अगर एक्स स्क्वायर बाहर आता तो एक्स होता है, तो अंदर में tan स्क्वायर बाहर में आएगा तो tan। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan एंगल क्या है थीटा हो जाएगा बाहर, है ना इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ा थे ना, बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan का एंगल क्या हो जाएगा सीधा बाहर हो जाएगा। तो यानी थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लाए हैं cos इनवर्स एक्स बटा में ए अब बटा में 2। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे जी डीसी करेंगे। देखिए y बराबर cos इनवर्स एक्स बटा में ए अब बटा में 2, हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन 2 बोथ साइड, दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करने के, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 क्या है जी कॉन्स्टेंट रहता है, 1/2 को पहले बाहर कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए cos इनवर्स एक्स बटा में ए, बीच रिस्पेक्ट क्या होगा cos इनवर्स के बाद जस्ट क्या है x बटा ए, लिखेंगे x बटा ए, अब इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे x बटा में ए, अब बीच रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा dx, क्योंकि पावर कुछ नहीं है, एक बीच रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर कर x के रिस्पेक्ट में बोला, x रिस्पेक्ट लिखेंगे। देखिए dy अपॉन dx बराबर
1/2। कॉस इनवर्स का DC बोलिए -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x बटा a है, तो लिखेंगे x बटा a का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। अब x बटा a का DC बोलिए, a क्या है, कांस्टेंट है, पहले 1 बटा में a को बाहर करिए, ऊपर 1 से बाहर, ऊपर 1 बाहर, नीचे में a बाहर। ठीक है, और dx पर dx क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है 1/2। पहले माइनस को कर दीजिए आगे, क्या करेंगे, माइनस को आगे कर देंगे। देखिए 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 1 हो जाएगा 2। और देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर देंगे और a का स्क्वायर अलग कर देंगे। यहाँ से तो आप भी बना सकते हैं। देखिए dy/dx बराबर -1/2a, 1 बटा में 2a। यहाँ से एलसीएम बोलिए, एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर से गुना करेंगे 1 में, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर एक बार में लग जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर dy अपॉन, दिखाई दे रहा है, dy/dx बराबर, देखिए माइनस लिखेंगे -2a, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो अंदर में रह जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर बाहर आएगा जी, क्या होगा, a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आ गया हम लोग का आंसर, dy/dx -1/2√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -1/2 × √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना था, 6 क्वेश्चन। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को समझाते हुए हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।